कहा जाता है कि बेलापुर गांव में पिछले 60 सालों से एक अजीब घटना होती है। हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे गांव के बाहर वाले पुराने जंगल की तरफ से ढोल और औरतों के गाने की आवाज आती है। गांव वाले कहते हैं वो डायन की बारात होती है, लेकिन उस बारात में दुल्हन नहीं होती, वो दूल्हा लेने आती है और जिस लड़के को वो पसंद कर ले वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। आज फिर वही काली अमावस्या की रात थी। पूरा गांव डरा हुआ था। लोग अपने बेटों को घर के अंदर ही रोक रहे थे। शाम के करीब 7 बजे गांव की चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। काका, क्या सच में आज रात वो डायन की बारात आएगी? बेटा, पिछले 50 साल से हर अमावस्या को वही हो रहा है। काका, ये सब अंधविश्वास है। भला कोई डायन बारात लेकर आती है क्या? अगर झूठ है तो गांव से इतने लड़के कैसे गायब हुए? ये सुनकर कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। आज से 30 साल पहले गांव के 12 लोग उस बारात को रोकने गए थे। उस रात के बाद उनमें से एक भी वापस नहीं आया। ये सुनकर सोनू डर गया। तो क्या वो सब मर गए? नहीं बेटा, गांव वालों ने अगली अमावस्या को देखा। वो सब उसी बारात में शामिल थे। ये सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी गणेश काका बोले, अब बहुत रात हो रही है, सब अपने घर जाओ, 11 बजने वाले हैं। सब लोग अपने घर चले गए, लेकिन विक्रम के मन में जिज्ञासा थी। विक्रम ने सोनू से कहा, यार, आज देखेंगे कि ये डायन की बारात कैसी होती है। सोनू घबरा गया। तू पागल हो गया है क्या? अगर उसने हमें देख लिया तो? विक्रम बोला, हम सामने थोड़ी जाएंगे, हम पेड़ के पीछे छुपकर देखेंगे। बहुत समझाने के बाद सोनू भी मान गया। दोनों गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास जाकर छुप गए। अब रात के 11:55 हो चुके थे। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। कुत्ते भी भौंकना बंद कर चुके थे। हवा भी जैसे रुक गई थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक दूर जंगल की तरफ से औरतों के गाने की आवाज आने लगी। धीरे, फिर तेज, फिर बहुत तेज। सोनू डरते हुए बोला, विक्रम, वो आ गई। तभी घने धुएं के बीच से औरतों की एक बारात निकलती दिखाई दी। सभी औरतें सफेद साड़ी में थीं। उनके चेहरे घूंघट से ढके हुए थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। और सबसे आगे एक काली डायन चल रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। धीरे धीरे वो बारात गांव में दाखिल हुई। ढोल बज रहे थे, औरतें नाच रही थीं, लेकिन उनका नाचना बहुत अजीब और डरावना था। विक्रम और सोनू पेड़ के पीछे कांपते हुए सब देख रहे थे। तभी वो बारात जाकर विक्रम के घर के सामने रुक गई। सोनू डर गया। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। डायन घर के अंदर चली गई। अंदर से विक्रम की मां की चीख सुनाई दी, नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। थोड़ी ही देर में डायन विक्रम को खींचते हुए बाहर ले आई। विक्रम चिल्ला रहा था, मां, बचाओ। लेकिन कोई भी घर से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। डायन हंसते हुए बोली, आज से ये मेरा दूल्हा है। बारात विक्रम को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। सोनू डरते डरते उनके पीछे पीछे गया। जंगल के बीच एक पुराना खंडहर था।
वहां पहले से एक मंडप सजा हुआ था। चारों तरफ आग जल रही थी। अजीब मंत्र पढ़े जा रहे थे। डायन ने विक्रम के गले में माला डाल दी, फिर जबरदस्ती विक्रम के हाथ में माला पकड़ा दी और बोली, अब से तुम मेरे हो। जैसे ही शादी पूरी हुई, विक्रम की आंखें काली होने लगीं, उसका चेहरा बदलने लगा। सोनू ये सब देखकर डर के मारे भाग गया। 1 महीने बाद फिर अमावस्या आई। गांव वाले फिर डर के मारे घरों में बंद थे। फिर वही आवाज आई, औरतों के गाने, और फिर डायन की बारात। लेकिन इस बार लोगों ने देखा, डायन के साथ एक दूल्हा भी चल रहा था। वो सफेद कपड़ों में था, खाली आंखें, डरावनी मुस्कान। वो कोई और नहीं, विक्रम था। और उसने धीरे से कहा, आज नया दूल्हा लेने चलें।